अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 5 का नेम है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। ये हमारे पास बहुत ही इजी चैप्टर है जिसमें हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं और कुछ इनइक्वालिटीज़ हैं जिनके साथ हम लोगों ने डील करना है इस चैप्टर में। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है और इनइक्वालिटी क्या होती है। तो मैं वन बाय वन आपको ये दोनों चीज़ें एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ आ जाए। जी, तो फर्स्ट टर्म है हमारे पास लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? बेसिकली इक्वेशन तो आपको पता है कि क्या होती है, जिस ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसके अंदर इक्वालिटी यानी इक्वल का साइन इन्वॉल्व हो, उसको हम कहते हैं इक्वेशन। ठीक है, सपोज आपके पास ये एक इक्वेशन लिखी हुई है। ये आपके पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, ये एक इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, ये एक इक्वेशन है। अब इसके बाद जो है वो हमारे पास आ जाता है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन वो होगी जिसमें आपके पास जिस इक्वेशन की डिग्री 1 होगी। ठीक है, आपके पास ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो उसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन। डिग्री क्या होती है? डिग्री वो नंबर होता है जो उसके वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर होती है। कोई भी इक्वेशन हम लिखते हैं तो उसके अंदर दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स आ सकते हैं, लेकिन उन सब वेरिएबल्स की अगर पावर 1 हो यानी कि डिग्री 1 हो उस इक्वेशन की, तब हम कहेंगे कि वो लीनियर इक्वेशन है। जैसे आपके पास फर्स्ट वाली ये मैंने इक्वेशन आपको एग्जांपल दिया इक्वेशन के लिए, तो ये भी लीनियर इक्वेशन है। सेकंड वाली भी लीनियर है क्योंकि देखें इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, लेकिन यहाँ पर इसकी पावर 2 है यानी कि डिग्री 2 है इस इक्वेशन की, इसलिए यह लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म हमारे पास होती है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, यानी कि ए और बी कोई भी नंबर्स हो सकते हैं यहाँ पर, लेकिन एक्स हमेशा एक्स ही रहेगा। मीन्स कि यहाँ पे एक्स वाई टी कोई भी वेरिएबल आ सकता है, लेकिन इसकी पावर हमेशा 1 ही रहेगी क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है। ए और बी कोई भी नंबर है, कोई भी कांस्टेंट यहाँ पे आ सकते हैं, कोई भी नंबर्स में से हम न्यूमेरिकल वैल्यू कोई भी चूज़ कर सकते हैं। मीन्स के पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म है किसकी? लीनियर इक्वेशन की। इसको हम जनरली यूँ लिखते हैं। अब आ जाते हैं इनइक्वालिटी पे। इनइक्वालिटी क्या होती है बेसिकली? नेक्स्ट हमारे पास है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में हमारे पास ये होता है कि आपके पास इक्वल के अलावा ग्रेटर देन या लेस देन का साइन अगर किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लगा हुआ है तो हम उसको कहेंगे इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी के लिए हम 4 तरह के सिंबल्स यूज़ करते हैं। एक होता है हमारे पास ग्रेटर देन का साइन, एक होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ठीक है, इसको कहते हैं ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, यानी कि ग्रेटर और इक्वल दोनों एक साथ। देन लेस देन का साइन होता है, देन लेस देन एंड इक्वल टू। कोई भी दो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो इक्वल नहीं है वो इनइक्वालिटी में आ जाते हैं। वो इनइक्वालिटी में यानी कि अनइक्वल एक्सप्रेशंस को शो करने के लिए हम इनइक्वालिटी का यूज़ करते हैं। इसके लिए जो जनरल फॉर्म है वो इस तरीके से होगी, ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन 0, ए एक्स प्लस बी लेस देन 0। यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी आ सकता है, यहाँ लेस देन इक्वल टू 0 भी आ सकता है। तो 4 तरह की इनइक्वालिटीज़ की जनरल फॉर्म्स हो सकती हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। आगे एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करती हूँ, तब तक के लिए मेरे साथ रहिएगा ताकि आपको हर क्वेश्चन की समझ आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 है। इसमें हमारे पास क्वेश्चन ये है, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। यानी कि आपके पास ये सारी इक्वेशंस में 1 वेरिएबल यूज़ हो रहा है। यहाँ पे जैसे देखें तो आपके पास x वेरिएबल है, यहाँ पर a है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। तो 1 वेरिएबल में ये सारे क्वेश्चंस हैं, यानी कि a x y कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 वेरिएबल है। तो आपने इन सब लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है और अपना सोल्यूशन सेट यानी कि आंसर फाइंड करना है। x की या वेरिएबल की वैल्यूज फाइंड करनी है। इसको 1 बाय 1 कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5x माइनस 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू 4 माइनस 3x माइनस 27। इसमें सबसे पहले हमने करना क्या है, लाइक टर्म्स को कंबाइन करना है। लाइक टर्म मीन्स कि जो एक्स वाली टर्म्स हैं वो सब लाइक टर्म्स हैं और जो विदाउट एक्स हैं यानी कांस्टेंट टर्म्स हैं वो सब लाइक टर्म्स हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, एक्स वाली सारी टर्म्स को एक साइड शिफ्ट करना है। इक्वल के किसी भी साइड आप शिफ्ट कर सकते हैं, बेशक इस साइड शिफ्ट करें या इस साइड शिफ्ट करें, और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको इक्वल के दूसरी साइड पे रखना है। ये 5x मैंने एज इट इज़ लिख लिया है, माइनस एक्स इसको मैंने कंबाइन कर दिया इसके साथ। ये माइनस 3x है, जब इक्वल के लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो ये प्लस 3x हो जाएगा, इक्वल टू 4 एज इट इज़, माइनस 27 एज इट इज़, और ये माइनस 2 है, जब इक्वल के इस साइड आएगा तो ये प्लस 2 बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 5x माइनस एक्स 4x प्लस 3x इक्वल टू 4 माइनस 27
माइनस 23 आ जाएगा प्लस 2, 4 + 3 7x माइनस 21। उसके बाद हमने 7 को ख़त्म करना है तो हम बोथ साइड्स पे 7 से डिवाइड कर देते हैं, कैंसिलेशन हो जाएगी, x = -3 आ जाएगा, 7 3 = 21। इसके बाद हम लोगों ने सिंपल अपना सोल्यूशन सेट लिखना है। सोल्यूशन सेट में हमारे पास आ जाएगा -3 जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले 4a एज इट इज़ लिख लेते हैं। ये जो 3 है यहाँ पे ब्रैकेट लगी हुई है, इट मीन्स कि 3 जो है वो 5a और 14 दोनों के साथ ही मल्टीप्लाई होगा। तो जब ओपन होगा तो आपने साइन का भी ध्यान रखना है, ये माइनस है, इसके साथ कोई साइन नहीं है, मीन्स कि प्लस है यहाँ पर, माइनस प्लस माइनस, 3 5s are 15 और a एज इट इज़, देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 14s are 42 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 5 7s are 35 प्लस 5a माइनस 9 एज इट इज़ आ जाएगा। अब लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं, 4a माइनस 15a माइनस 11a आ जाएगा। उसके बाद इस 5a को भी मैं लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देती हूँ तो ये माइनस 5a बन जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 35 माइनस 9 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 26 और उसके बाद 42 के साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस 42 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों ने ये दोनों को ऐड कर देना है क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये 16a हो जाएगा, लेकिन माइनस साइन लगाना मत भूलिएगा, यहाँ पे माइनस भी आएगा, बड़ी वैल्यू का साइन आएगा यानी कि माइनस। 26 माइनस 42 इन दोनों का भी माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 16 लेकिन विथ नेगेटिव साइन क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। उसके बाद हम -16 को डिवाइड कर देंगे, जो भी a के साथ नंबर होता है यानी वेरिएबल के साथ होता है हम उसको डिवाइड करते हैं ताकि वेरिएबल हमारा सेपरेट हो सके, अलोन हो सके। यहाँ पे आ जाएगा 1, तो a की वैल्यू आ गई है 1 जो कि हमारा सॉल्यूशन सेट है, इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हम लोग पहले 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 2s are 14 माइनस 7 5s are 35x प्लस 27 एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा जी 18x माइनस 3 8s are 24, देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 4s are 12x। अब लाइक टर्म्स को सॉल्व कर लेते हैं, -35x एज इट इज़ और 14 + 27 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 41 और यहाँ पर 18x + 12x 30x माइनस 24 एज इट इज़। अब हम वो लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लेते हैं, यानी कि ये -35x है, ये 30x भी साइड आएगा तो ये भी -30x बन जाएगा और यहाँ पर -24 -41 बन जाएगा। ये हमारे पास बनता है -65x और ये बनता है -65। देन हम -65 से डिवाइड कर देंगे ताकि x सेपरेट हो सके और x की वैल्यू हम फाइंड कर सकें, कैंसिलेशन हो जाएगी, यहाँ पे आंसर हमारा आ जाएगा 1, तो x = 1 आ जाएगा, हैंस सॉल्यूशन सेट में भी 1 लिख देंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों ने क्या करना है, बेसिकली ये हमारे पास है 5x/4 = 1/2 लिख लेते हैं, -1/2 आ जाएगा, मीन्स कि हमने क्या किया, x वाली टर्म एक साइड पे कर लिया और कांस्टेंट दूसरी साइड पे। अब जो x के साथ 4 है और 5 है इन दोनों को हम लोगों ने रिमूव करना है यहाँ से, तो 4 आप लोग देख सकते हैं कि डिवाइड हो रहा है, तो 4 को ख़त्म करने के लिए हमें 4 मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, सेम दूसरी साइड पे भी मल्टीप्लाई करवाएंगे जब एक साइड पे करवाएंगे, और ये 5 जो है यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको ख़त्म करने के लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा, मीन्स के 5/4 का रेसिप्रोकल 4/5 दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये तो कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे x रह जाएगा हमारा और यहाँ पर देखें 2 2s are 4 और ये आ जाएगा -2/5। इसके बाद हम अपना सोल्यूशन सेट लिखेंगे विच इज़ इक्वल टू -2/5 और ये हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 और 9 आप लोग देख सकते हैं कि ये रिलेटिवली प्राइम नंबर है, मीन्स के 2 जो है वो 9 का डिवाइज़र नहीं है, 2 के टेबल में 9 नहीं आता,
जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा, 2 9 18। जब ये को प्राइम नंबर्स होते हैं ना, आपस में रिलेटिवली प्राइम होते हैं, मीन्स कि दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, तो तब हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप इस तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं, तब भी 18 ही आएगा। 2 9 18 होता है, इसलिए 9 जो है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 2 के साथ, प्लस 9 2 18 होता है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू 5। अब 5 के डिनोमिनेटर में है 1, इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 इधर आ जाएगा और 18 इधर चला जाएगा। ये क्या बन जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9x माइनस 9 2 18 प्लस 2x प्लस 20 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 18। ये जब 1 इस साइड आया तो 1 तो वैसे भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये हमारे पास ख़त्म हो चुका है। अब 9x प्लस 2x 11x आ जाएगा, 20 माइनस 18 2 आ जाएगा, और 5 18s आर 90 आ जाएगा। उसके बाद 11x इज इक्वल टू 90 माइनस 2 विच इज़ 88। उसके बाद हम 11 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड्स पे 11, और हमारे पास आ जाएगा 11 8 88 होता है, तो 8 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, जो कि हम सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं जी। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी हम लोगों ने सबसे पहले एलसीएम लेना है। 7 और 3 रिलेटिवली प्राइम है, तो मीन्स के 7 3 21 इनका एलसीएम आ जाएगा, और 3 7 21 होता है, इसलिए 7 यहाँ मल्टीप्लाई करवा लेंगे इस न्यूमरेटर के साथ, 4 टाइम्स x प्लस 2 ये एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस 7 3 21 होता है, इसलिए यहाँ पे हम 3 मल्टीप्लाई करवा लेंगे न्यूमरेटर के साथ, 6 टाइम्स x माइनस 7 एज इट इज़ आ जाएगा इक्वल्स टू 12। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, 21 को सिंपली उस साइड ले जाना है, तो ये 12 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 4 28 होता है, 28 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 28x आ जाएगा। देन 28 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 56, माइनस 3 6 18, यहाँ पे 18x आ जाएगा, माइनस, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस 126। ठीक है, 30 ये हमारे पास आ रहा है 6 3 18, 18 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो 126 आता है, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सिंपली 12 मल्टीप्लाई बाय 21। नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लिया है, 252 आ गया है। यहाँ पे देखें आप 28x माइनस 18x, ये दोनों लाइक टाइम से सॉल्व होंगी तो 10x आ जाएगा, और 56 और 126 को भी ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 182। अब हम लोगों ने क्या करना है, 182 को दूसरी साइड शिफ्ट कर देना है, 252 में से 182 माइनस हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 70। उसके बाद हम 10 से डिवाइड कर देंगे ताकि 10 रिमूव हो सके x के साथ से, तो हमारे पास आ जाएगा 7, मीन्स के x इज इक्वल टू 7 आ गया है जिसको हम सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे, और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि x/2 x/3 x/4 x/5 आ रहा है, मीन्स के 2 3 4 5 4 डिनोमिनेटर्स आ रहे हैं, तो हम लोगों ने इन सब का एलसीएम लेना है ताकि हम लोग लिख सकें इसके डिनोमिनेटर में, इसको सॉल्व कर सकें, क्योंकि ये फ्रैक्शंस हैं तो एलसीएम तो लेना पड़ेगा। 2 1 ज़ा 2, 3 एज इट इज़, 2 2 ज़ा 4 और 5 एज इट इज़। देन आपने 3 करना है, 1 1 2 और 5, देन अगेन 2 करेंगे, 1 1 1 5, देन 5 करेंगे, और ये हमारे पास आ गया इसका आंसर 5 2 ज़ार 10, 10 3 ज़ार 30, 30 2 ज़ार 60, मीन्स कि इसका एलसीएम आ रहा है 60, तो 60 हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखें 2 30 ज़ार 60 होता है, इसलिए 30 मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ, तो आ जाएगा 30x, प्लस 3 20 ज़ार, तो यहाँ पे आ जाएगा 20x, 4 15 ज़ार, यहाँ पे आ जाएगा 15x, एंड 5 12 ज़ार, और यहाँ पे आ जाएगा 12x, इक्वल्स टू 7 6 ज़ार 42, प्लस 5 करेंगे तो 47 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पहले इन लाइक टर्म्स हैं, इन सबको सॉल्व हम कर लेते हैं, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखें 30x प्लस 20x 50x आ जाएगा, 50 माइनस 15 करेंगे तो 35, 35 प्लस 12 करेंगे तो 47x आ जाएगा डिवाइडेड बाय 60, इक्वल्स टू 47/6। अब हमने क्या करना है, इसके साथ ही ये नंबर ख़त्म करना है, तो इसका रेसिप्रोकल हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 47/60x मल्टीप्लाई बाय 60/47। रेसिप्रोकल हम दोनों साइड से खुद से मल्टीप्लाई करवाएंगे ताकि ये
एक्स जो है वो सेपरेट हो सके, एक्स के साथ जो भी टर्म आ रही है वो कैंसल आउट हो सके। तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, ये कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो मीन्स के सॉल्यूशन सेट में हमारा आ जाएगा 10। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी हम लोग लेफ्ट साइड पे एलसीएम ले लेते हैं। 3 2s are 6 आ जाएगा। देन हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे 3 2s are 6 होता है 2 इंटू वाई प्लस 1 प्लस 2 3s are 6 होता है 3 इंटू वाई प्लस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पर भी एलसीएम ले लेते हैं, इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो यहाँ पे इनका एलसीएम 1 और 2 का लेंगे तो 2 ही आएगा। 1 2s are 2, 2 2s are 4 माइनस 2 1s are 2 और 1 को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर ही एज इट इज़ आ जाएगा। लेकिन आपने यहाँ ब्रैकेट ज़रूर लगानी है क्योंकि ये माइनस साइन है, जब ब्रैकेट ओपन होगी तो ये साइन चेंज होगा, तो अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे यहाँ पर तो आपसे मिस्टेक हो सकती है। नेक्स्ट आप लोग देख लें, यहाँ से 2y प्लस 2 आ जाएगा, देन 3y प्लस 3 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 6, 4 माइनस वाई माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। लाइक टर्म सॉल्व कर लेते हैं। 5y प्लस 5 डिवाइडेड बाय 6, 4 माइनस 3 1 आ जाएगा, 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाय 2। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इस साइड चला जाएगा, 2 इंटू 5y प्लस 5, ये हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वल टू 6 इंटू 1 माइनस वाई, 10y प्लस 10, 6 माइनस 6y। उसके बाद लाइक टर्म सॉल्व कर लेते हैं। 10y प्लस 6y इक्वल टू 6 माइनस 10, 16y इक्वल्स टू माइनस 4। देन 16 को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1/4 और इसको हम सोल्यूशन सेट में लिख लेंगे -1/4। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें भी हम लोगों ने एलसीएम लेना है 5 और 7 का, तो हमारे पास आ जाएगा 5 7s are 35, क्योंकि ये रिलेटिवली प्राइम है तो इसका डायरेक्ट एलसीएम हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 5 7s are 35 होता है तो 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 8 के साथ, प्लस 7 5s are 35 होता है तो 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 प्लस x के साथ। सिमिलरली यहाँ पर भी एलसीएम ले लेते हैं हम, यहाँ पे 1 है तो हमारे पास एलसीएम 5 ही आएगा। 1 5s are 5 होता है इसलिए 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 के साथ, माइनस 5 1s are 5 होता है इसलिए 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 23 माइनस x के साथ। 7x माइनस 56 प्लस 20 प्लस 5x आ जाएगा डिवाइडेड बाय 35 इक्वल टू 35 माइनस 23 प्लस x हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5। लाइक टर्म सॉल्व कर लेते हैं। 7x प्लस 5x 12x, 56 माइनस 20 36 डिवाइडेड बाय 35 इक्वल टू 35 माइनस 23 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 प्लस x डिवाइडेड बाय 5। इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 इस साइड आ जाएगा 35 इधर, 5 इंटू 12x माइनस 36, 35 इंटू 12 प्लस x, ये हमारे पास आ जाएगा 60x माइनस 180 इक्वल टू 420 प्लस 35x। उसके बाद सॉल्व कर लेते हैं इसको। 60x माइनस 35x इक्वल टू 420 प्लस 180। ठीक है ना, हमने लाइक टर्म्स कंबाइन कर ली हैं। अब क्या हो जाएगा, ये 60x माइनस 35x करेंगे तो 25x आ जाएगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 600। उसके बाद हम 25 से बोथ साइड्स पे डिवाइड कर लेते हैं ताकि x सेपरेट हो सके और ये हमारे पास आ जाएगा 24 और यही हम लोग सॉल्यूशन सेट में लिख लेते हैं। 24 इसका फाइनल आंसर है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आप लोगों को पहले लाइक टर्म्स कंबाइन करनी पड़ेंगी क्योंकि इसकी डिनोमिनेटर में y आ रहा है। अगर आप इस तरह से एलसीएम लेंगे तो आपके पास
मिस्टेक हो सकती है। तो आप लोग पहले लाइक टर्म्स को कंबाइन कर लें, मीन्स कि 1/4y को भी मैं इस साइड ले आई हूँ, ये माइनस हो गया है। 1/y को भी इस साइड लेके आऊँगी तो ये +1/y हो जाएगा इक्वल टू ये -1 एज इट इज़, और ये 1/6 इस साइड आएगा तो +1/6 हो जाएगा। अब हम लोग इनका एलसीएम ले लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा, यहाँ पर इनका एलसीएम आएगा 4y, ठीक है। तो 2y है, मीन्स के 2 मिसिंग है, तो 2 × 1 2 ही आ जाएगा। 4y है, यहाँ पे कुछ भी मिसिंग नहीं है 1, और यहाँ पे हमारे पास 4 मिसिंग है तो 4 × 1 आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में तो 1 है, 1 6 are 6, तो ये -6 आ जाएगा। 6 × 1 + 1 × 1 ही आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या बनेगा, इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। 2 - 1 + 4 डिवाइडेड बाय 4y इक्वल टू -6 + 1 डिवाइडेड बाय 6। ये सॉल्व होगा तो 2 + 4 6, -1 करेंगे तो 5/4y आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर भी -5/6 आ जाएगा। अब इस टर्म का रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा दोनों साइड मल्टीप्लाई करवाने के लिए, या आप रेसिप्रोकल ना लें, आप लोग ऐसे कर लें इसको कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। जो भी टेक्निक आपको इजी लगती है वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखेंगे आपके पास y डिनोमिनेटर में है, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करवा भी दूँ तो आप लोग जो है वो इसके बाद आंसर लिखने में मिस्टेक कर देंगे। चलिए मैं आपको दोनों मेथड बता देती हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ और अब आप लोग देखें, अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि यहाँ पे हम लोगों ने इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करवाना है तो ये हमारे पास बन जाएगा 4/5। सेम यहाँ पर भी 4/5 मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। अब ये 4 4 से कैंसिल, 5 5 से। अब आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे y, जबकि ये y नहीं है, यहाँ पे 1/y है, ठीक है। हमारा 1/y रिमेनिंग टर्म है, और यहाँ पे जब कटिंग हो जाएगी 2 2 are 4, 2 3 are 6, 5 5 से कैंसिल, -2/3। अब जब y की वैल्यू लिखेंगे तो हमारे पास आएगा -3/2, क्योंकि हमने लेफ्ट साइड पे रेसिप्रोकल लिया है y जो है वो न्यूमरेटर में लाने के लिए, तो इसीलिए हम राइट साइड पे भी रेसिप्रोकल लेंगे। इसके साथ ही आप लोग अगर इसको इस तरीके से सॉल्व करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो तब हमारे पास क्या होगा, 6 × 5 इक्वल टू -5 × 4y। तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 इक्वल टू -20y। देन उसके बाद हम -20 को डिवाइड कर देंगे बोथ साइड्स पे ताकि y सेपरेट हो सके, और ये हमारे पास आ जाएगा -3/2 इक्वल टू y। तो यहाँ से भी y की वैल्यू -3/2 आ रही है, यहाँ से भी। तो जैसे मर्जी आप सॉल्व करें इसको, आंसर आपका सेम आएगा, लेकिन टेक्निक राइट होनी चाहिए कोई भी, ठीक है। कोई भी आप टेक्निक लगाए वो राइट होनी चाहिए, मीन्स के वो लॉ होना चाहिए, ये नहीं है कि आप लोग गलत सॉल्व कर लें। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11। ये बहुत ही इजी है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे 4 एज इट इज लिख लेते हैं। 0.3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 0.3 आ जाएगा, माइनस प्लस 0.3x इक्वल टू 7। अब लाइक टर्म्स लिख लेते हैं। 4 - 0.3 करेंगे तो जो भी आंसर आएगा उसके साथ प्लस साइन आएगा, क्योंकि 4 के साथ पॉजिटिव है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 3.7 प्लस 0.3x इक्वल टू 7, देन 0.3x एज इट इज, और ये 7 - 3.7 हो जाएगा, विच इज 3.3। और अब उसके बाद हम 0.3 को डिवाइड कर देंगे बोथ साइड्स पे, तो हमारे पास आ जाएगा 11, जो कि हम लोग सॉल्यूशन सेट में लिख लेते हैं। 11 इसका फाइनल आंसर आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, वो भी इसी पैटर्न पे सॉल्व होगा। उसमें हम लोगों ने लाइक टर्म्स कंबाइन करनी है। 0.5x माइनस प्लस 0.2x हो जाएगा, और ये 6.3 एज इट इज। ये हमारे पास आ जाएगा 0.7x इक्वल टू 6.3। उसके बाद 0.7 को डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 9, जिसको हम सॉल्यूशन सेट में लिख लेंगे, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व होगा, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लिखते हैं 1.3x, ये साइड आएगा तो -0.3x हो जाएगा। हम लाइक टर्म्स को कंबाइन कर रहे हैं। -1.5 एज इट इज प्लस 0.2 हो जाएगा,
उसके बाद इन दोनों को हम माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1.3 में से 0.3 माइनस होगा जाएगा तो 1 ही रह जाएगा 1x। और यहाँ पे हम लोग -1.5 में से 0.2 को माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -1.3 और 1x मीन्स कि x ही है ये -1.3 और यही हम लोग सोल्यूशन सेट में लिख लेंगे। क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन जो है वो डेसिमल फॉर्म में है तो हमारा आंसर भी डेसिमल फॉर्म में आ सकता है। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें आंसर फ्रैक्शन में आ रहा था तो उसको हमने डेसिमल में चेंज नहीं किया क्योंकि हमारा क्वेश्चन फ्रैक्शन की फॉर्म में था। तो आपने याद रखना है कि जिस तरह का क्वेश्चन होगा उसी तरह का आपने आंसर लिखना है। अगर आपका क्वेश्चन डेसिमल फॉर्म में है तो आंसर भी डेसिमल फॉर्म में आए, अगर क्वेश्चन फ्रैक्शन फॉर्म में है तो आंसर भी फ्रैक्शन फॉर्म में आए, अगर क्वेश्चन में इंटीजर्स हैं तो आपके आंसर में भी इंटीजर्स आने चाहिए। तो यहाँ पे हमारी आज की एक्सरसाइज एंड हो गई है, हम अपना लेक्चर भी एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे, वो भी इसी तरह से बहुत इजी और बहुत छोटी सी है। आई होप कि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।